चीन के आसमान में उनका चेहरा दिखाई देगा। फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को, भारत को कोई फायदा नहीं है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में गुनाहगार ये शख्स है एस जयशंकर, आजाद भारत के इतिहास का सबसे नाकारा, सबसे इनकॉम्पिटेंट विदेश मंत्री। नाजरीन, दुनिया की तारीख गवाह है कि ताकत के बगैर ना तो कोई मुल्क अपनी आज़ादी का दिफा कर सकता है और ना ही दुनिया में अपनी अहमियत मनवा सकता है। कमज़ोर की ना आवाज़ सुनी जाती है और ना ही इज्जत की जाती है, जबकि ताकतवर अपनी मर्जी के फैसले मनवाता है। इज्जत, वक़ार और अमन, ये तीनों उसी को नसीब होते हैं जो अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और इत्तेहाद से दुश्मन पर यह वाज़े कर देता है कि हम तैयार हैं। इसी तैयारी का एक भरपूर इजहार एशियाई महाज पर जंग अजीम की फतह की 80वीं सालगिरह पर चीन में नजर आया, जहां न सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया, बल्कि चीन ने पाकिस्तान के लिए मिसाइलों की नई खेप का ऐलान करके खित्ते के स्ट्रेटजिक तवाज़न को बदल डाला। बीजिंग का ऐलान महज हथियारों की तरसील नहीं, बल्कि ये डेटरेंस की असर-ए-नौ तरतीब है। पाकिस्तान को मिलने वाले इन मिसाइलों के नाम, रेंज और किरदार क्या हैं, इस वीडियो में आगे चलकर इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी की परेड में शिरकत के लिए चीन पहुँचे तो सफारती अलामतों की ज़ुबान में ये दौरा तस्वीर से ज़्यादा बोलता नज़र आया। इस्तकबालिया प्रोटोकॉल से लेकर स्ट्रेटजिक कैमरा एंगल्स तक हर शारा यही तासर दे रहा था कि बीजिंग और इस्लामाबाद अपनी सिक्योरिटी मफादात, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लिंकेज को नई रफ्तार देने जा रहे हैं। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि दो दोस्त मुल्कों के दरमियान ये महज दिफाई तावन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सिक्योरिटी इकोसिस्टम की तरफ सफ़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में पजीराई पर भारत के अंदर शदीद रद्द अमल आया है। मोदी का गोदी मीडिया भी बीजेपी हुकूमत पर बरस रहा है। भारतीय एंकर्स और तजियाकारों का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान को आलमी स्टेज पर शराकतदार मिल रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की सफारतकारी क्यों बार बार हार रही है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पर इस्तीफ़े का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत का दौरा मनसूख किए जाने की खबर जैसे ही सामने आई, उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने फ्रेंड मोदी जी से खासे नाराज़ हैं। उसकी वजह भारत की कंप्लेंस हिकमत अमली यानी दबाव डालकर अपनी बात मनवाने की स्ट्रेटजी है, जिसने ट्रंप को खासा आग बगोला कर रखा है। भारत के लिए सारी सूरत हाल में असल चैलेंज और सवाल ये है कि क्या नई दिल्ली अपने इलाकाई तनाज़ात को सफारती चैनल्स के ज़रिए मैनेज कर सकता है। एक तरफ पाकिस्तान को चीन जैसा पुरअज़्म दोस्त मुयस्सर है जो न सिर्फ उसकी दिफाई ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि दुनिया के सामने उसकी हैसियत को भी बुलंद कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत सफारती तन्हाई का शिकार है। ये सब कुछ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय महाज पर भारत को मुँह की खानी पड़ रही है और दुनिया में उसकी साख तेज़ी से गिर रही है। इसके बरक्स पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात न सिर्फ मज़ीद गहरे हो रहे हैं, बल्कि खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन जन्म ले रहा है, जो मुस्तकबिल की सियासत और दिफाई हिकमत अमली के लिए फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा। नाजरीन, टैरिफ के मामले पर मोदी सरकार की डिटाई और हटदर्मी उनके गले पड़ गई है। रद्द अमल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया है कि इस साल सदर ट्रंप का भारत का दौरा करने का इरादा नहीं है। गुज़श्ता चंद माह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द मोहरी है। भारत की जानिब से अमेरिका के साथ तिजारती डील फाइल न करने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% कर दिया, जबकि ट्रंप वक्तन फ़वक्तन पाक भारत जंग में अपने किरदार का जिक्र करते रहते हैं, जिससे भारत इनकारी है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात में कड़वाहट कैसे घुली। इसका जवाब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दिया। अखबार ने लिखा कि ट्रंप की बात मानने की बजाय हटदर्मी इख्तियार करने और नोबल अमन इनाम के लिए अमरीकी सदर को नामजद करने से गुरेज के बायस इंडिया और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई और तनाव बढ़ा। अमरीकी अखबार ने बताया कि सदर ट्रंप ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बताया पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए उन्हें नामजद करने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करें। मोदी के गोलमोल जवाब और अमरीकी सदर के किरदार को तस्लीम करने से इनकार ने दोनों लीडरों के ताल्लुकात में कड़वाहट घोल दी है। नाजरीन, अब बात करते हैं चीन के नई मिसाइलों की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की फ़ौजी परेड्स हमेशा से आलमी तवज्जो का मरकज़ रही हैं। ये परेड्स न सिर्फ चीन की फ़ौजी ताकत और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करती हैं, बल्कि इसकी जदीद टेक्नोलॉजी व दिफाई सलाहियतों की एक झलक भी पेश करती हैं। 30 सितंबर 2025 को
बीजिंग में होने वाली परेड, जो दूसरी आलमी जंग में जापान पर चीन की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है, गैर मामूली अहमियत की हामिल है। इस परेड की तैयारियों के दौरान, जो कई हफ्तों से जारी है, मुतअद्दिद नई मिसाइलों की तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इस परेड में नए तैयारों, कॉम्बैट ड्रोन्स के अलावा कई ऐसे मिसाइल भी पेश किए जाएंगे जो पहले कभी अवामी सतह पर नहीं देखे गए। इन मिसाइलों में YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 शामिल हैं। ये मिसाइल चीन की हाई स्पीड स्ट्राइक्स इनको नुमायां तौर पर बढ़ाते हैं। दोस्तों, चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तारीख 1950 की दहाई से शुरू होती है, जब सोवियत यूनियन ने उसे तकनीकी मदद फराहम की। इस दौर में चीन ने सोवियत डिज़ाइन करदा R2 मिसाइल की बुनियाद पर अपना पहला मिसाइल DF-1 तैयार किया, जो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। बुनियादी तौर पर यह मिसाइल जोहरी हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1960 की दहाई में चीन और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात ख़राब होने के बावजूद चीन ने अपने जोहरी प्रोग्राम के साथ मिसाइल डेवलपमेंट को भी तेज़ किया और DF-2 जैसे मिसाइल तैयार किए, जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखते थे। नाज़रीन, इस साल परेड की तैयारियों के दौरान जो 4 नए मिसाइल देखे गए हैं, वो आलमी माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं YJ-15 की। ये रैमजेट पावर्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये YJ-12 के जैसा है, लेकिन इससे काफ़ी छोटा और कम्पैक्ट है। इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक है और सबसे ख़ास बात ये, मिसाइल रडार से बचने के लिए लो एल्टीट्यूड पर परवाज़ कर सकता है। उसे ख़ास बहरी जंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। समंदर में ये दुश्मन के जहाज़ों, आबदोज़ों और बहरी अहदाफ को तेज़ी से निशाना बना सकता है। जहाँ तक YJ-17 मिसाइल की बात है, तो इसकी बनावट और साख्त से अंदाज़ा होता है कि ये एक हाइपरसोनिक सलाहियत वाला मिसाइल है। ये मैक 5 यानी 6174 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रखता है। ये 1000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। ये बहरी और ज़मीनी दोनों महाजों पर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसकी सबसे अहम खूबी, खासियत या सलाहियत ये है कि ये दिफाई निज़ामों यानी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रशियन S-400, इसराइली आयरन डोम, इस तरह के निज़ामों के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसकी परवाज़ इंतहाई गैर मुतवक्के होती है और ये डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट या ट्रेस भी नहीं कर सकते। दोस्तों, YJ-19 मिसाइल 1500 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये बहरी जहाज़ से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की काबिलियत के हामिल है। नाजरीन, चीन का YJ-20 मिसाइल अपनी साख्त के एतबार से मल्टी स्टेज बैलिस्टिक डिज़ाइन जैसा मालूम होता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसे किसी भी VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। इससे बआसानी बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो उन मिसाइलों की खूबी, खसूसियत या खासियत थी, लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि इनमें से कौन से मिसाइल की खेप पाकिस्तान को मिलने जा रही है। अभी तक चीन या पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया, लेकिन चीन पाकिस्तान को कौन सा मिसाइल फराहम कर रहा है। अगर अंदर खाते या खुफिया तौर पर चीन पाकिस्तान को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम कर दे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। माजी में भी चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल खामोशी से फराहम कर दिए थे, जिससे मुतालिक दुनिया को कानो कान खबर तक न हुई थी। और मज़े की बात ये कि जब इन मिसाइलों को पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने जुगाड़ लगाकर अपग्रेड कर लिया, इसकी भी किसी को इत्तला नहीं थी। पूरी दुनिया को ये सब उस वक्त पता चला जब मोदी के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ गई। पाकिस्तानी शाहीनों ने PL-15 मिसाइलों से राफेल तैयारे गिराए तो इंडिया को होश आया कि इन मिसाइलों की रेंज कितनी ज़्यादा है। वैसे लगता यह है कि पाकिस्तान चीन से YJ-20 मिसाइल मांगेगा, क्योंकि ये बहरी जंग में काफ़ी कारआमद होगा। मार्का हक के दौरान हमने देखा कि समंदरी महाज पर मुकम्मल खामोशी थी। शायद उसकी एक वजह यह भी हो कि भारत ने इस महाज पर कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। लेकिन इन मिसाइलों के बाद न सिर्फ द्वारका बल्कि विशाखापट्टनम और कलकत्ता तक पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।